बालकृष्ण भगवान की जय, शीतला माता की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, समस्त राम देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, समस्त गुरुजनों की जय, सब संतन की जय हो। अजय श्री राम पंजी में जो है हमारे अग्रवाल परिवार की ओर से ऐसे पुण्य आत्माओं की स्मृति में आज श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ की गंगा की अविरल धारा बह रही है। कार्यक्रम का तृतीय दिवस में सुंदरराज भगवान नाम की आरती करते हुए आज की कथा मनन चिंतन और आप सबको श्रवण कराते हैं। आइए पहले सुंदर भगवान नाम की आरती करें। मुखारग्नि सजायत
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के
जयकार पुष्प ले लो भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय। होता है तब जाके हमें श्रवण करने को मिलता है। जिस कथा को सुनकर जो है महाराज परीक्षित जी गजब हे गणनायक हे कृपा दृष्टि हो मोर पर लगे आपका वृंदावन सोवन नहीं कुंज गाँव सोना राधा कृष्ण की भावनी मैं राधा बोला श्री वृंदावन तुम रहे हृदय एतत् भी भागवत पुराण कथितम् धन्य धन्यवादी को जो लेत राम गाना सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण देह डाली लसे हरदम
विप्रजन, वात्सल्य करुणामयी मेरी माताओं बहनों, कल सुंदर आपने शाम के समय सुंदर भक्त ध्रुव की कथा को श्रवण की। ध्रुव ऐसी भक्ति करते करते एक परम पद को प्राप्त कर लिया। उसी के वंशज में महाराज भगवान का पृथ्वी अवतार हुआ और सभी पृथ्वीवासी को जो है आज पृथ्वी अवतार लेकर भगवान सबको सुख देने लग गए। आगे हुए उसी से वंशज महाराज भरत जी हुए, जिस भरत के नाम से आज हमारा देश भारत देश पड़ा है। यही वो भारत देश है जिसे मातृ उपाधि दी जाती है। भारत को ही भारत माता कहते हैं। बाकी कोई अन्य देश को कोई कहते हैं कि पाकिस्तान पिता, ऑस्ट्रेलिया माता, ऑस्ट्रेलिया पिता, जापान पिता नहीं कहते। कि भारत की भूमि ही ऐसी है जिसे मातृ उपाधि दी गई है। तो क्यों ना मिले? जिस भारत की भूमि में कृष्ण जन्म हुआ, राम जन्म हुआ, बड़े बड़े संत महात्मा जन्म हुए हैं, ऐसी भारत की भूमि को जो है मातृ उपाधि दी जाती है। भरत महाराज रहने लग गए। रहते रहते उसी समय जैसे जंगल में शिकार करने के लिए गए, एक जंगल दूसरे जंगल जाने लग गए। महाराज भरत को प्यास लगी और जैसे प्यास बुझाने के लिए तालाब में गए, नदी में जैसे प्यास बुझाने के लिए गए, उसी समय वहां पर एक शेर की गर्जना हुई और शेर की गर्जना को सुनकर जिस नदी में महाराज भरत जल पी रहे थे, उसी नदी में एक हिरण भी जल पी रहा। आवाज को जैसे सुने शेर की आवाज को, जो वहां पे हिरण डर गई और नदी को छलांग लगाने लग गई। जैसे नदी को छलांग लगाई तो कुछ समय हिरने जो थी हिरण वो गर्भवती थी। उनका गर्भ जो है नदी में गिर गया। भरत महाराज हिरण के बच्चों को लेके आ गए घर में। और भरत महाराज उस हिरण को जो है इतना प्रेम करने लगे, इतना प्रेम करने लग गए कि मत पूछो। कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है तो उसको ले जाकर अपने साथ में हिरण के बच्चे को ले जाने लग गए। जब देखो हाय मृग हाय मृग हाय मृग करते करते जो है आज भरत महाराज मर गया। हाय मृग कहा और ऐसे मृग कहते कहते जब उनका प्राण निकला तो भरत महाराज अगले जन्म में मृग बन गया। और जब मृग बन गया तो भरत महाराज सोचने लग गए, पूर्व जन्म में इतना बड़ा राजा था और आज हाय मृग करता करता आज मैं अपने प्राण को छोड़ दिया और मृग की योनि बन गया। तो क्यों न अगले जन्म के लिए मुझे कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए। तो भरत महाराज वहां पर अच्छा कर्म करने के लिए, सत्संग करने के लिए कहां रुक गए? मृग की योनि में पुलस्त्य जी के आश्रम में, जो गंडकी नदी के किनारे है। और ऐसे पुलस्त्य जी के आश्रम में वहां मृग रहने लगे। संत महात्मा को जो प्रसाद मिलता था छोटा हुआ तो प्रसाद को पाता था, भोजन कीर्तन सुनता था, मनन चिंतन करता था वहां बैठे बैठे। और महाराज फिर भरत महाराज जो मृग योनि थे उनको छोड़ के जो फिर एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया, क्योंकि अच्छा कर्म किया है, सत्संग किया है, तब जाके ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। ब्राह्मण के यहाँ जब जन्म लिया तो भरत महाराज सोचने लगते कहे कि पूर्व जन्म में महाराज राजा भरत था, हाय मृग के मृग बन गया।
और फिर एक मानव जीवन मिला है, तो क्यों इस माया मोह में अपने आप को मैं डालूं? इससे दूर ही मुझे रहना है। आज माया संसार में मुझे बंधना नहीं है, ये बंधन से मुझे मुक्त होना है। ऐसे विचार करके भरत महाराज जो है अपने आप को जड़ बना लिया, और जड़ जब बनाया तो उनका नाम जड़ भरत हो गया। मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला तो नहीं खाया। कुछ करने कहो तो कुछ करते नहीं, इसको उठा दो तो वही काम करेंगे, उससे एक काम एक्स्ट्रा नहीं करेगा। आज उनके बड़े भाई लोग कहने लगे, बड़े भैया लोग कहने लगे, कहे कि महाराज भरत, सिवाय दिन भर तुम खाते रहते हो, कुछ काम धंधा करते नहीं हो, जाओ आज हमारे खेत में चना रहा, उनकी रखवाली करना। भरत महाराज को खेत की रखवाली के लिए, चना की रखवाली के लिए भेज दी। खेत में इतना बड़ा डंडा पकड़ा दिए, और डंडा पकड़ा के जो जान खेत में वहां पर खड़े हो गए भरत महाराज। भरत महाराज खड़े थे, डंडा लेके, सभी चिड़िया आने लग गए, अरे आज चौकीदार आ गया है। भरत महाराज खड़ा है वहां पे, आज तो दाना नहीं मिल पाएगा। सब चिड़िया वहां पे डरने लग गए, लेकिन भरत महाराज कहते हैं, अरे चिड़िया डरो मत, आओ खा लो, जितना खाना है सब खा लो, मेरा क्या जाएगा, जाने वाले का जाएगा, जितना खाना है सब खा लो। सब चिड़िया आ गए वहां, भरत महाराज वहां पर सबको बुलाने लग गए, और सब चिड़िया वहां पर खाने लग गए। कई कई चिड़िया तो अपने बगल में दबा दबा के ले जाने लग गए। भरत महाराज कहे, मेरा कुछ नहीं है, राम की दाना है, राम की खेती है, राम का दाना है, राम का जीव है, मेरा क्या जाता है, जितना खाना है सब खा लो। सभी चिड़िया वहां पर खाने लगे, और सभी खाते खाते इतना खाए, जाके देखिए वहां बड़े भाई लोग जा देखते, कहे, अरे भरत, अरे इतना चिड़िया सब दाना खा तो क्या कर रहे? भरत महाराज कहते, खाने दो भैया, राम की खेती है, राम का दाना है। बड़े भैया कहे, तुझे कोई काम नहीं आता, एक काम भी दो वो भी काम नहीं कर सकता। और जिसको काम करने की इच्छा ही नहीं है, उनको तुम काम दोगे वो कहां करेगा? जो कर ही नहीं सकता काम, उनको तुम काम दोगे, वो काम करेगा नहीं, काम बिगाड़ेगा। महाराज सूरदास जी हुए, उनके भैया लोग कहे, बड़े भाई लोग कहे, सूरदास दिन में बैठे बैठे खाता रहता है, कुछ काम नहीं करता, ऐसे कर, आज धान का बीड़ा लाना है खेत से, उनके लिए रस्सी चाहिए। वहां पर इतना सारा पैरा ला के वहां पर सूरदास को दे दिए, इसका रस्सी बना रखना शाम तक। सूरदास बेचारा रस्सी बनाते गए, पैरा लेते गए, रस्सी बनाते थे, पीछे खसकाते थे, सुबह से शाम हो गई। घर वाले लोग आए, कहे कि सूरदास रस्सी बनाया? हाँ भैया बनाया, देखो सब पूरा पैरा खत्म हो गया, पीछे रखा है देखो रस्सी। परिवार वाले कहते, रस्सी एक तो पैरा का टुकड़ा नहीं है वहां पर, कहाँ रस्सी? सूरदास को क्या मालूम कि पीछे बछड़ू खड़े हैं, इधर रस्सी बनाता था, उधर बछड़ू जो है खाते जाते। इसी को कहते हैं अंधा पीछे कुत्ता चाटे। अंधा को अगर आटा चक्की में बैठा दो, आटा पीसे, कुत्ता चाट के चला जाएगा, उसको क्या पता है। तो आज भरत महाराज को वहां पर भी काम करने की इच्छा थी नहीं। आज भाई लोग कहे कि कुछ काम तो नहीं है, निकल जाए यहाँ से। जैसे निकलने के लिए कहा, उसी समय महाराज भरत बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वही चाहते थे ना वो, कि आज माया से मुझे छोड़ जाओ।
और जाके जंगल की ओर जाने लगे। बीच जंगल में बैठे हैं। उसी जंगल में कोलबिल के राजा थे और कोलबिल के राजा जो है काली का बहुत बड़ा उपासक था। समय हुआ और महाराज कोलबिल के राजा को जो है नर बलि देना था। नर बलि के लिए जो है नर चाहिए। सभी दूत को कहे कि जाओ एक कोई नर लेके आओ। दूत जाकर जंगल में ढूंढने लग गए। जंगल में जाकर क्या देखती है, कहे कि वो महाराज जड़भरत बैठा था वहां पर। जड़भरत को जैसे देखा उनके दूत वहां से कहे कि चलो आज हमारे राजा जो है तुम्हें बुलाए हुए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक दान की कोशिश करना चाहिए, और धन हमारे पास नहीं है दूसरे का है तो उनकी इच्छा भी मत करो। ऐसे कि नहीं महाराज तो दान करके दूसरा गाय चुरा के तुम दान कर दो, नहीं, जब धन हमारे अधीन है तब उनका जो है तुम दान करो, वो अच्छे दान करो। ऐसे नहीं कि जो भी मिला दान तो करना है, क्योंकि जो नहीं चलता वो भगवान के पास चल जाता है ना। जो दुनिया में नहीं चलता वो भगवान के पास चल जाता है। एक बुढ़ा मरने वाला था, उसी समय परिवार वाले आए सब लेके, अरे अंतिम समय आ गया बुढ़ा का, तो चलो इसको गीता सुना दो, गौदान करवा दो। सभी बेटा आए वहां, बेटा गौदान कराना है, चलो गौदान के लिए गौ ढूंढने गए। गाय जो ढूंढने के लिए गए, वहां गए, कितने थे गौ माता? 1000। अरे बहुत ज्यादा है। फिर गए 500 का, ये भी पहुंच जाता है। फिर गए 200 का, ये ठीक है, दान तो देना है, उतना महंगा लेने से क्या मतलब। 200 गौ माता लेके आ गए, दान लेके संकल्प करवाए, दान लिए। जैसे ब्राह्मण दान किए, वहां पर ब्राह्मण को संकल्प पढ़ा और संकल्प करते होते ही बुढ़ा जो है मर गए। बुढ़ा खत्म हुआ, 5 मिनट बाद गौ माता मर गई। अब बुढ़ा मर के कहां पहुंच गए? बैतरणी में। बैतरणी वही गौ माता फिर खड़ी थी वहां पर। कहे कि भैया तुम जीव, तुमने मुझे दान किया है, आज मेरा पूछ पकड़ ले। गौ माता ने पूछ को पकड़ी, 4 कदम चले, बुढ़ा जो है गौ माता भी सो गई वहां। जैसा दान किए वैसा पाओगे, अच्छे दान करोगे तो अच्छा मिलेगा। आज वो सब इसलिए जीवन में अच्छे चीज का दान करो जिससे हमारे जीवन में सत्कर्म हो, अच्छा कर्म बने। तो महाराज ऐसे नरकों का जो है वर्णन करते करते आज महाराज जीव जो है रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। हम कहते हैं कहें कि चलो भैया, जीव जब मरने लगता है तो परिवार वाला देखते हैं, और देखते देखते सब वहां तैयारी करने, मतलब अंतिम समय आ गया है, तैयारी भी करने पड़ता है, तो सब तैयारी करते हैं। तो जीवन की जो कला है, जो जीवन की हमारी सच्चाई है, वो हम बचपन में खेलते थे उसको। आजकल